अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अमीरी और गरीबी में क्या फ़र्क होता है, क्या उसके दर्जे होते हैं, क्या उसके हिसाब किताब होते हैं। हर कोई चाहता है कि मैं अमीर बनूं और अमीर चाहता है कि मैं कभी गरीब ना बनूं। ये दोनों की लड़ाई चलती रहती है मेहनत के ज़रिए से। एक दूसरे का कंपटीशन होता है, लेकिन मेरे दोस्त मिलता वही है जो अल्लाह ताला आपके मुकद्दर में लिख दिया है। उसको आप बदल नहीं सकते, चाह के भी नहीं बदल सकते। इसीलिए इंसान को ज़्यादा अफरा तफरी नहीं करनी चाहिए। जो अल्लाह ताला दिया है उसमें शुक्र अदा करके और अपने काम को करते रहे। अगर अल्लाह ताला उसे आगे बढ़ाना चाहेगा, उसके मुकद्दर में और तरक्की लिखी होगी तो उसको मिल के रहेगी। और उसी तरीके से जो अमीर होते हैं वो भी हमेशा परेशान रहते हैं कि कहीं मैं गरीब ना हो जाऊं। उनको भी अच्छी तरीके से अपना काम करना चाहिए। जो उनका माल है उसमें से सदका ज़कात जो बताया गया है उसको निकालते रहें, तो इंशाअल्लाह उन्हें भी कभी गुर्बत नसीब नहीं होगी और वो सुकून के साथ आराम से अपनी ज़िंदगी को बसर करेंगे। टाइम से नींद आएगी, टाइम से सुकून मिलेगा, सारी चीज़ आसानी से होगी। इसीलिए कहा गया है कि मुकद्दर का मालिक अल्लाह है, बाकी कोई किसी का मुकद्दर नहीं लिख सकता। ये एकदम क्लियर है। कोई सुबह को शाम नहीं कर सकता, कोई शाम को सुबह नहीं कर सकता। किसी में कोई ताकत नहीं। यहाँ पे देखिए मैं बैठा हुआ हूँ, पहाड़ी पे हूँ, इतनी हवाएं चल रही हैं, बारिश हो रही है, 2-2 मिनट पे बारिश हो रही है, उसके बाद बंद हो जा रही है। हवा चालू है, उसके बाद तेज हो जा रही है, स्लो हो जा रही है। हम बैठे हैं पहाड़ पे, लेकिन मेरे भाई किसी के बस में नहीं है कि इन निज़ाम को कोई अपने कंट्रोल में ले ले। बड़े से बड़ा साइंस जो है फेल हो जाता है। बहुत सी कोशिश जो है साइंस करना चाहिए लेकिन नहीं कर पाई, फेल हो गई। जो अल्लाह के हाथ में है, जो कुदरत के हाथ में है, उसको कोई बदल नहीं सकता। उसको कोई उसकी शान में कोई ऊपर नीचे नहीं कर सकता, ऊंच नीच नहीं कर सकता। वो चलता रहेगा, ये ऐसा निज़ाम है। हम यहाँ पे आए हैं, ये हमारे लिए इम्तिहान गाह है। हमें अपनी ज़िंदगी को अच्छी तरीके से गुजार के जाना चाहिए। जो भी कमी बेसियां हैं कोशिश करें कि उसको सही किया जाए। हर इंसान के अंदर, मैं आपको बता रहा हूं तो मेरे अंदर भी कमी है। ऐसा नहीं कि मैं बहुत साफ सुथरा और नेक हूं। हर इंसान के, हर आदम की औलाद के अंदर कुछ ना कुछ कमियां होती हैं, लेकिन जानकारी है तो उसे कोशिश करनी चाहिए कि हम इसे मौत से पहले पहले इंशाअल्लाह इसको जो है सही करेंगे। हर इंसान को ये तमन्ना रखनी चाहिए, तो अल्लाह ताला आने वाले वक्त में आपकी सारी परेशानियों को दूर कर देंगे। ये जज्बा जब रहेगा तो ज़िंदगी जीने का भी मज़ा मिलेगी और आखिरत की भी डर नहीं रहेगी। आराम से आप अपनी ज़िंदगी को गुजारेंगे और अल्लाह ताला आपके मसले को चुटकियों में बदल देगा, आप जान भी नहीं पाओगे। बस अल्लाह के तवक्कल पे रहना चाहिए और सब्र शुक्र के साथ ज़िंदगी को गुजारना चाहिए। यही है ज़िंदगी, यही ज़िंदगी की हकीकत है। न जाने कितने लोग आए और चले गए, बड़े बड़े बादशाह आए और आज जो है उनकी हवेलियाँ, उनके महल जो है एक तमाशा गिर बन के रह गई है। लोग जाते हैं, टिकट दे के देखते हैं, लेकिन जो सच्चे दिल से और एक गहराइयों से देखता होगा तो एक इबरत है। आप चले जाइए लाल किला में, ऐसे ऐसे ना जाने कितनी इमारतें हैं। पूरे दुनिया में घूमेंगे तो एक से एक बादशाह गुजरे हैं। आज उनकी निशानियां हैं, इबरत के तौर पे उसे रखा गया है। नहीं तो अल्लाह ताला चाहे तो सब खत्म हो जाए, कुछ है नहीं। लेकिन एक इबरत है, लोगों को देखना चाहिए कि इतनी शान शौकत से ज़िंदगी गुजारने वाला कहाँ गया, जिसकी हुकूमत चलती थी, जिसके एक आवाज़ पे, एक फैसले पे इधर से उधर लोग हो जाते थे। लेकिन आज क्या हुआ? तो मेरे दोस्त, कभी जो है दिन बाकी नहीं रहता। आज हमारा दिन है तो कल आपका दिन रहेगा। दिन किसी का एक जैसा नहीं रहता, इसीलिए घमंड नहीं करना चाहिए। ताकत भी उसी तरीके से है आपके पास। अल्लाह ताला अगर जिस्मानी ताकत दिया है या पैसे माल दौलत की ताकत दिया है तो उसे गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हमेशा सही इस्तेमाल करना चाहिए। अगर अल्लाह ताला आपको ताकत दिया है तो आप अपनी ताकत को कहाँ इस्तेमाल करेंगे? हदीस में है कि अगर आपके सामने कहीं जुल्म हो रहा है, अगर आप उतनी ताकत रखते हैं कि उसे हाथ से रोक दें, तो आप वहाँ पे अपनी ताकत का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप जो है जुबान की ताकत रखते हैं, गलत हो रहा है तो आप अपनी जुबान से रोक सकते हैं। अगर वो भी नहीं कर सकते तो आप अपने दिल में
सोचना चाहिए कि ये गलत हो रहा है, बस इतना आप कर सकते हैं। और बहुत से लोग ऐसे होते हैं, उनके पास अगर माल दौलत की ताकत होती है, जिस्मानी ताकत होती है, तो वो फितना फसाद मचाने लगते हैं, और ख़ानदान की ताकत होती है तो उसके बदौलत भी लोगों से लड़ते हैं। लेकिन मेरे दोस्त, ना जाने कितनी ख़ानदान, ना जाने कितनी ताकत अल्लाह ताला गर्क कर चुके हैं, दुनिया से जा चुके हैं इबरत बन के। दुनिया में बहुत सी निशानियाँ रखी गई है ताकि आप देख के उससे नसीहत ले सकें। तो हमें हमेशा अल्लाह पे तवक्कल करना चाहिए, चाहे अमीरी में रहें, चाहे गरीबी में रहें, चाहे जिस हाल में रहें, अल्लाह का शुक्र अदा करो और हमेशा सब्र करना चाहिए, शुक्र करना चाहिए। यही आपको जो है दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाब करेगी। अस्सलाम वालेकुम।